हजारों सालों से इंसान तारों से भरे आसमान को देखता रहा है और सोचता रहा है कि इस ब्रह्मांड में हमारी जगह कहां है। पुराने जमाने के लोगों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने के लिए कई कहानियां और मिथक बनाए। कई संस्कृतियों ने पृथ्वी को सृष्टि का केंद्र माना। कुछ ने ऐसे देवी देवताओं की कल्पना की जिन्होंने जीवन को सांस दी। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां हमारे ब्रह्मांडीय मूल के बारे में हमारी स्वाभाविक जिज्ञासा को दर्शाती है। हालांकि इन प्राचीन मान्यताओं का सांस्कृतिक महत्व है, लेकिन इनमें आधुनिक विज्ञान जैसी सटीकता नहीं है। आज ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में दूरबीनों, उपग्रहों और ज्ञान की निरंतर खोज से क्रांति आ गई है। अब हम जानते हैं कि हमारा ग्रह एक विशाल फैलते हुए ब्रह्मांड में एक साधारण तारे की परिक्रमा करने वाला एक छोटा सा कण मात्र है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने की खोज एक ऐसी यात्रा है जो हमें अंतरिक्ष, समय और मानवीय समझ की सीमा तक ले जाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो देवी देवताओं या मिथकों से नहीं, बल्कि भौतिकी के बुनियादी नियमों से शुरू होती है। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में एक क्रांति शुरू हुई। अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत ने गुरुत्वाकर्षण को समझने के लिए एक नया ढांचा प्रदान किया। इसे द्रव्यमान और ऊर्जा के कारण स्पेस-टाइम की वक्रता के रूप में वर्णित किया। इस अभूतपूर्व सिद्धांत ने ब्रह्मांड के एक नए दृष्टिकोण का मार्ग प्रशस्त किया। खगोलविदों ने दूर की आकाश गंगाओं का निरीक्षण करना शुरू किया और कुछ अजीबोगरीब देखा। वे हमसे दूर जा रही थी। इसके अलावा एक आकाशगंगा जितनी दूर थी, उतनी ही तेजी से वह दूर जा रही थी। इस अवलोकन से बिग बैंग सिद्धांत का विकास हुआ, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रचलित मॉडल है। बिग बैंग सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले एक अत्यंत गर्म घनी अवस्था से शुरू हुआ था। यह पारंपरिक अर्थों में विस्फोट नहीं था, जो अंतरिक्ष में किसी विशिष्ट स्थान पर हुआ हो। इसके बजाय यह अंतरिक्ष का तेजी से विस्तार था, हर जगह और एक ही समय में सभी दिशाओं में। आकाश गंगाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले बिंदुओं वाले एक छोटे गुब्बारे की कल्पना करो। जैसे जैसे आप गुब्बारे को फुलाते हैं, बिंदु दूर होते जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे फैलते हुए ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं होती हैं। बिग बैंग सिद्धांत बताता है कि इस शुरुआती घटना के बाद से ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना जारी है। बिग बैंग का समर्थन करने वाले सबसे सम्मोहक सबूतों में से एक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या CMB है। बिग बैंग का यह धुंधला आफ्टरग्लो पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है और 1965 में खोजा गया था। इसे ब्रह्मांड के उग्र जन्म से बचे हुए धुंधले ताप के निशान के रूप में सोचें। CMB ब्रह्मांड का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है, जैसा कि बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद अस्तित्व में था। CMB में छोटे तापमान में उतार चढ़ाव का पैटर्न हमें शुरुआती ब्रह्मांड की संरचना और उन आकाश गंगाओं के बीजों के बारे में सुराग देता है जिन्हें हम आज देखते हैं। भाग 5, क्वांटम उतार चढ़ाव। क्या कुछ नहीं से एक ब्रह्मांड बना? बिग बैंग सिद्धांत शुरुआती ब्रह्मांड के विकास का वर्णन करता है, लेकिन यह नहीं बताता कि इसका कारण क्या था या पहले क्या था, अगर कुछ था। यहीं पर क्वांटम यांत्रिकी, बहुत छोटी की अजीब दुनिया, काम आती है। क्वांटम यांत्रिकी बताती है कि उप परमाणु स्तर पर खाली जगह वास्तव में खाली नहीं होती है। इसके बजाय यह आभासी कणों से भरा हुआ है, जो लगातार अस्तित्व में आते और जाते रहते हैं। इन क्वांटम उतार चढ़ाव का ब्रह्मांडीय पैमाने पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। कुछ भौतिकविदों का मानना है कि पूरा ब्रह्मांड एक क्वांटम उतार चढ़ाव से उत्पन्न हो सकता है, जो क्वांटम निर्वात से ऊर्जा का एक सहज उद्भव है। यह विचार, जबकि अभी भी सट्टा है, एक आकर्षक संभावना प्रदान करता है कि ब्रह्मांड वास्तव में कुछ नहीं से उत्पन्न हुआ था। भाग 6, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का रहस्य। जबकि बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के इतिहास को समझने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है, यह हमें गहरे रहस्यों से भी रूबरू कराता है। अवलोकनों से पता चलता है कि सामान्य पदार्थ जिससे हम बने हैं, ब्रह्मांड की कुल सामग्री का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। बाकी डार्क मैटर से बना है, एक अदृश्य पदार्थ जो गुरुत्वाकर्षण से संपर्क करता है, लेकिन प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है। और डार्क एनर्जी, एक रहस्यमय बल
जो ब्रह्मांड के विस्तार को गति दे रहा है। इन रहस्यमय संस्थाओं की प्रकृति आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान में सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। भाग 7 अंतरिक्ष की गहराई में उत्तर ढूंढना। इन ब्रह्मांडीय रहस्यों को उजागर करने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रौद्योगिकी और अवलोकन की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में शक्तिशाली दूरबीनें ब्रह्मांड में गहराई से देखती हैं, दूर की आकाश गंगाओं से प्रकाश ग्रहण करती है और ब्रह्मांड की संरचना और विकास की जांच करती है। ये अवलोकन बहुमूल्य डेटा प्रदान करते हैं जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को परिष्कृत करने में हमारी मदद करते हैं। बिग बैंग की प्रतिध्वनि से लेकर दूर की आकाश गंगाओं के व्यवहार तक हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के भव्य ताने बाने को समझने के करीब लाती है। भाग 8 ज्ञान की विस्तृत सीमाएं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने की खोज एक सतत यात्रा है। जैसे जैसे हम नई तकनीकों का विकास करते हैं और अपने सिद्धांतों को परिष्कृत करते हैं, ब्रह्मांड के बारे में हमारी तस्वीर विकसित होती रहती है। जो हम कल जानते थे उसे कल एक नई खोज चुनौती दे सकती है। विज्ञान की सुंदरता नए विचारों को अपनाने और मौजूदा प्रतिमानों को चुनौती देने की उसकी इच्छा में निहित है। ब्रह्मांड विशाल और जटिल है और इसे लेकर हमारी समझ लगातार परिष्कृत हो रही है। हम जितना ज्यादा सीखते हैं उतना ही ज्यादा हमें एहसास होता है कि खोज करने के लिए और कितना कुछ है। भाग 9 ब्रह्मांड एक कभी न खत्म होने वाली कहानी। ब्रह्मांड की कहानी खोज और आश्चर्य की एक कभी न खत्म होने वाली कहानी है। प्राचीन मिथकों से जिन्होंने पहली बार ब्रह्मांड को समझाने का प्रयास किया, आज के अत्याधुनिक विज्ञान तक, हमारे मूल के साथ मानवता का आकर्षण हमारी बौद्धिक और तकनीकी प्रगति के पीछे एक प्रेरक शक्ति रहा है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हमारा सामना ब्रह्मांडीय क्रम में हमारे स्थान के बारे में गहन प्रश्नों से होता है। ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता हमें वैज्ञानिक जांच की शक्ति और अपने आसपास की दुनिया के बारे में उत्सुक रहने के महत्व की याद दिलाती है। ब्रह्मांड एक कभी न खत्म होने वाली कहानी है और हम इसका हिस्सा बनकर भाग्यशाली हैं।